नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। पिछली वीडियो जो कि मैंने आपको लोगों के लिए एक नई शुरुआत की थी कि आपको 9th और 10th के कुछ ऐसे सवाल कराए जाए जो बिल्कुल मजेदार होते हैं, जिनको लगाने के बाद आपको एक बड़ा अच्छा फीलिंग आए कि हाँ यार, ये सवाल तो 9th का था लेकिन था बहुत बढ़िया। तो पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने आपसे डिमांड की थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई इस पर 200 लाइक से ज्यादा करेंगे ना तो मैं इस तरह की ढेर सारी वीडियोस बनाऊंगा, और आपने बहुत जल्दी उसको पूरा किया। अभी तक इस पर 241 लाइक्स हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, और ये है बहुत प्यारा सा सवाल। और इस बार ये चैप्टर है पॉलिनोमियल का, तो इसको भी आपको लगाना है। और इसमें भी वही मेरी छोटी सी गुजारिश होगी कि इस वाले वीडियो पर भी आप जो है ना थोड़ा सा प्यार अपना जरूर बरसाइएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं बहुत डिमांड नहीं करता हूं आपसे। 200 बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हैं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कम से कम 200 बच्चों को मैंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया। इस सवाल को आप लगाइए, पहले अपना प्रयास करिए। प्रयास करने का तरीका क्या होगा? वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है जब तक आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है, जब आप नहीं कर पाते, आप फंस जाते हैं, तो कमेंट करेंगे कि भैया मैंने प्रयास तो किया बट मैं फंस गया। ईमानदारी से अपना प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। आइए, तो सवाल आपके सामने है पॉलिनोमियल चैप्टर का, और पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि अरे यार, ये तो रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, ये तो मुझसे लग जाना चाहिए था। लेकिन एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में शायद आपको न पता हो, जो कि आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सवाल पढ़ते हैं। f of x is a polynomial in x. When f of x is divided by x minus 2, the remainder obtained is 3. When the same polynomial is divided by x minus 3, then the remainder obtained is 2. यहां तक तो हर बच्चे को चीजें समझ में भी आई होंगी। अब बच्चे से पूछा गया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द f of x is divided by x minus 3 into x minus c. तो यहां पर आप फंसे हो। देखो, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है ना, ये सबको पता है, हर बच्चा पढ़ा होगा। और जो बच्चे मेरे स्पार्क बैच के हैं वो तो बहुत अच्छे से हर चीज को पढ़े हुए हैं। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने ये चीज पढ़ाई है कि किसी भी f ऑफ x पॉलिनोमियल को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो होता है f ऑफ a। यही बात कहता है पॉलिनोमियल। यानी आप किसी भी n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द रिमाइंडर f ऑफ a। बस यही समझना है रिमाइंडर थ्योरम में, और कुछ है ही नहीं। तो भैया इतनी बात अगर क्लियर है तो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ 2 जो होगा वो कितना होगा। यानी एक पॉलिनोमियल f ऑफ x है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? f ऑफ 2 होगा। और ये कितना होगा? ये 3 होगा। पहली बात तो ये सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। अब दूसरी बात, उसी पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, f ऑफ 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 2। ये भी सबको क्लियर है। लेकिन बच्चों को ये दिक्कत आती है कि भैया हमें तो यही पढ़ाया गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो होगा वो f ऑफ द फंक्शन होगा, f ऑफ दैट वैल्यू होगा। लेकिन यहां तो हम उसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने जा रहे हैं और हमसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? है ना मजेदार सवाल, बढ़िया सवाल लगा? आ जाओ। तो भैया ये कह रहा है कि एक f ऑफ x पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 और x माइनस 3 से। ठीक है, इन्हीं के तो हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ क्वोशिएंट आता है, हम मान लेते हैं कि ये q ऑफ x है, और कुछ रिमाइंडर आता है। यही रिमाइंडर तो हमें पता करना है कि ये कितना होगा। ये स्टेटमेंट क्या है? अरे ये वही स्टेटमेंट है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो सबको पता है, ये तो हर बच्चा जानता है। लेकिन एक नई बात जो शायद आपको न पता हो, अगर आपको पता है तो इसका मतलब आप बहुत सही ट्रैक पे हो। अब बताइएगा जरूर कि पता है कि नहीं। अगर किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, अगर किसी पॉलिनोमियल को आप किसी डिवीजर के n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी पॉलिनोमियल को आप किसी डिवीजर के n डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा इसकी मैक्स डिग्री कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी n-1।
ठीक है, ये बात बहुत पते की है। अच्छा ये बात आई कहां से? अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर आप 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4 जाता है, 4 के बाद यहां जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। भाई ये रिमाइंडर जो होता है ना, ये हमेशा डिवीजन से छोटा ही तो होता है। अगर ये रिमाइंडर बड़ा हो, सपोज मैं यहां पर 2 से यहां पर बड़ा तो यहां नहीं आएगा, 3 बड़ा आएगा ही नहीं। 3 से मान लीजिए 17 को डिवाइड करता हूं तो 3 पचे 15, फिर यहां पर 2 आ गया। तो आप हमेशा देखते हो कि रिमाइंडर क्या आता है, छोटा आता है। यानी अगर ये रिमाइंडर बड़ा आ रहा है, मान लो कोई बच्चा ऐसा करता है 3 चौका 12, अगर ये रिमाइंडर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब वो गलती कर रहा है ना, ये 1 टाइम्स और क्वोशंट में जाएगा ना, जाएगा ना, बिल्कुल। तो भाई ये तो गलत है। यानी एक चीज क्लियर है कि जो डिवीजर है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। यानी जो यहां पर भी वही बात होती है पॉलिनोमियल में भी, कि जो डिवीजर की डिग्री है, एन डिग्री जो है वो हमेशा बड़ी होगी रिमाइंडर की डिग्री से। यानी रिमाइंडर की ज्यादा से ज्यादा डिग्री कितनी हो सकती है, n-1। क्लियर है? यहां भी कभी भी 3 नहीं आएगा, या हमेशा इससे कम ही होगा, एक कम ही हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर इसकी डिग्री n है तो इसकी डिग्री क्या होगी, n-1। अब इस सवाल को सीखिए। यानी एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, इसको आप डिवाइड कर रहे हो x-2 और x-3 से, तो आपको कुछ क्वोशंट मिलेगा q ऑफ x। अब मुझे बताइए कि यहां पर इसकी डिग्री कितनी है। भाई पॉलिनोमियल का पूरा सार है ये सवाल। इसकी डिग्री तुम कहोगे, सॉल्व करोगे तो x² माइनस आपका 5x प्लस 6 आएगा, यानी इसकी डिग्री हो गई भैया 2। क्लियर है? अगर इसकी डिग्री 2 है तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी डिग्री क्या होगी, कहोगे भैया लीनियर पॉलिनोमियल होगी। यानी ये लीनियर होगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ax प्लस b। यानी ये कंफर्म हो गया कि या तो ये लीनियर होगा या तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तब होगा जब x की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर x की कुछ वैल्यू आएगी तो ये लीनियर होगा। यानी जो रिमाइंडर दिखने वाला है वो डेफिनेटली ax प्लस b के फॉर्म में दिखने वाला है। तो ये नई बात आपको सीखने को मिली क्या, बोलो, सीखने को मिली ना? तो इसी तरीके की वीडियोस आपको अब आने वाली है चैनल पर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यानी अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है, तो किसी तरीके से हमें इस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाए और ये वैल्यू वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, इसको हम 0 कर दें, तब हमारे पास x की कुछ वैल्यू आएगी। तो यानी हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 होने लगे। हमारे पास तो x की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो x की वैल्यू 2 रखिए या तो x की वैल्यू 3 रखिए। चलिए रखते हैं। तो एट x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 जो होगा वो बराबर होगा 2 माइनस 3 इंटू q ऑफ 2 प्लस 2a प्लस b। अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 f ऑफ 2 आप कह सकते हो कि ये 3 होगा, ये 2 माइनस 2 हो गया 0, और 0 में भाई कुछ भी मल्टीप्लाई करो, चाहे जितना मल्टीप्लाई करो आप, व्हाट यू विल गेट 0। तो ये हो गया कितना, 2a प्लस b। यानी आपको पहला इक्वेशन यहां से प्यारा सा क्या मिला, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। यानी इक्वेशन नंबर 3। अभी पीछे हमने 2 इक्वेशन माने थे यहां, तो ये हो गया भैया, सबको समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़िए। अब सिमिलरली अगर आप यहां पे रखते हो f ऑफ 3, अब अपनी कॉपी पर लिखिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 और q ऑफ 3 और प्लस 3a प्लस b। तो यहां से एट x इज इक्वल टू 3 हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो यहां से f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो गई भाई, f ऑफ 3 की वैल्यू हो गई 2। तो ये हो गया भैया 0, और 0 में कुछ मल्टीप्लाई करिए तो 0, तो 0 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 2। यानी ये हो गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया, यहां तक भी किसी को कोई समस्या नहीं आई। अब क्लास 9th, ये 4th इक्वेशन है, शायद क्लास 9th को कभी भी दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाया जाता है, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन यार कुछ तो कोशिश कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 और 3a प्लस b इज इक्वल टू ये, ठीक है 2। तो आप किसी एक इक्वेशन से b की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना। सपोज इससे मैं b की वैल्यू निकालता हूं तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 2a, और इस b की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट तो कर सकते हो ना, तब तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो आता है ना आपको 9th वालों, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 3a। अब मैं b की जगह रख रहा हूं 3 माइनस 2a, ये हो गया 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 3a प्लस 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका 5a इज इक्वल टू, सॉरी 5a नहीं प्लस a,
प्लस ए इज इक्वल टू -1, यानी ए की वैल्यू हमें मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई तो बी की भी वैल्यू मिल जाएगी, यहां पुट कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इंटू -1, ये हो गया 3 माइनस प्लस 2, तो ये हो गया आपका 5, तो बी की वैल्यू आ गई 5। यानी जो हमारा रिमाइंडर हमने माना था क्या, आर ऑफ एक्स को हमने माना था ax प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा a यानी -1 इंटू एक्स प्लस बी यानी 5, यानी फाइनल अपने पास आया -x प्लस 5 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है क्या? तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या बच्चों, कैसा लगा ये सवाल? मजेदार सवाल था, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम पे ही सवाल था, लेकिन शायद एक नया कॉन्सेप्ट जो आपको कभी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, ना तो एनसीईआरटी में दिया गया होता है, वो मैंने आपको सिखाया। फिर से उसको रिवाइज करा देता हूं कि अगर किसी पॉलिनोमियल को आप एनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो n-1 होगी। यानी अगर आप इसको 5 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अगर आप इसको क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी। ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ax² प्लस बी, अगर मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक पा रहा है आप, तो अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो लीनियर आएगा, यानी मैक्स टू मैक्स क्वाड्रेटिक आएगा जब आप क्यूबिक से डिवाइड करोगे। ठीक है, दैट्स इट। तो इसी तरीके से ढेर सारी वीडियोस आती रहेंगी, बस आप प्यार करते रहिए, हम मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।